वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है और ये जो विज्ञापन जारी किया गया है नैनीताल बैंक की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड्स, नैनीताल बैंक में यानी जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे बैंकिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं, बैंक की जॉब करना चाहते हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, द नैनीताल बैंक लिमिटेड इज सेंचुरी और प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एस्टेब्लिश इन 1922 बाय भारत रत्न जो है लेट पीटी गोविंद बल्लभ पंत एंड फ्यू अदर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ नैनीताल। तो यहाँ पे जो है नैनीताल, तो यहाँ पे ये जो वैकेंसी है सबसे पहले देखेंगे, द नैनीताल बैंक लिमिटेड इनवाइट्स तो जो है एप्लीकेशन यहाँ पे पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA, प्रोबेशनरी ऑफिसर जनरल एंड स्पेशलिस्ट ग्रेड इसके फर्स्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर ग्रेड इसके सेकंड की यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले देखेंगे कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है 71। एज आपकी जो है मिनिमम 21 से और 32 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ग्रेड इसके फर्स्ट की यहाँ पे वैकेंसी 40 वैकेंसीज हैं, 21 से 32 आपका एज होना चाहिए। रिस्क ऑफिसर्स यानी ग्रेड स्केल फर्स्ट आपका होना जो है फर्स्ट की जो वैकेंसी है 3 पोस्ट है और जो है ये आप देख रहे होंगे सब में जो है इक्वल है। केवल यहाँ पे मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एंड ग्रेड स्केल सेकेंड 15, यहाँ पे जो है आपका 15 वैकेंसी, लेकिन 25 से और 35 आपका एज होना चाहिए। तो यहाँ से आपका थोड़ा यहाँ पे जो है एज यहाँ पे चेंज किया गया है। बाकी उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन ग्रेड स्केल सेकेंड, यहाँ पे 3 पोस्ट दी गई हैं, नॉट मोर देन 45 ईयर्स, ताकि ये जो है 45 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी आप यहाँ पे जो है 21 साल से और 45 साल तक के जो भी यहाँ पे इच्छुक व्यक्ति हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी ये जो फॉर्म ये जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है, जिसको आप जो है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे, अब कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफिसर्स, हाउएवर अ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली द पोस्ट ऑफिसर्स स्किल्स। तो यहाँ पे ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इनको आप जो है अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी सबसे पहले क्या दिया गया, कस्टमर सर्विस यानी जो CSA के लिए है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आपका जो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। यानी अगर आपने BA कर रखा है, कोई भी यहाँ पे दिया होगा कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इफ एनी रिकॉग्नाइज स्ट्रीम्स, आपने कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से हैं या आप साइंस से हैं या आप कॉमर्स से हैं, किसी भी उससे आपने कर रखा है, आपका ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश में ही देख लीजिए यहाँ पे कि प्रोफिशेंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इन कंप्यूटर स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड। तो आपको प्रीफर्ड किया जाएगा, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज है, तो आपको प्रीफर्ड यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद है उसके बाद आपका यहाँ पे जो पोस्ट दी गई है, तो ये है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन इस ग्रेड स्केल फर्स्ट है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG में होना चाहिए। यानी आपका जो है MA हो गया या आपका मास्टर कोई भी हो, आपका MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, किसी भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है, तो यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच अ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है कि आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 30 इस तरह से, और ये चीज़ें यहाँ पे क्या दी गई, नील दी गई कि एक्सपीरियंस का यहाँ पे कोई वो नहीं है। यहाँ पे फिर यहाँ पे रिस्क ऑफिसर्स है, तो इसमें आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स से या स्टैटिक्स से, इकोनॉमिक्स आपका होना चाहिए 60% मार्क्स। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका जो PG है, मास्टर आपका केवल यहाँ पे या तो इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या मैथ्स से होना चाहिए या आपका MBA होना चाहिए, रेगुलर डिग्री ऑफ MBA फाइनेंशियल, या आपके पास मास्टर डिग्री हो तो आपका स्टैटिक्स से होना चाहिए या मैथ्स से होना चाहिए या इकोनॉमिक्स से अगर आपका है, तो आप जो है यहाँ पे रिस्क ऑफिसर्स ग्रेड इसके फर्स्ट की पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए के यहाँ पे फॉर्म जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI से। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे 4 इयर्स का इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट में आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफिसर्स इन ग्रेड स्केल में तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, LLB आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट ऑफिसर्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड क्या होना चाहिए, MBA होना चाहिए, MMS PGT M होना चाहिए, PGT BM होना चाहिए और 60% मार्क्स के साथ आपका यहाँ पे होना चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स अगर आप देखेंगे तो 4 इयर्स का आपका एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में या वेटरनरी साइंस में आपका ये अगर आपने इनसे किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है ये आप यहाँ पे। बाकी यहाँ पे मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो 2 इयर्स का आपका यहाँ पे दिया गया है, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे PDF एक बार आप अपने जो है इसको अच्छे से यहाँ पे रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कस्टमर सर्विस जो है मैन्यूरेशन आपका पे स्केल देखेंगे तो 24,000 से और 13,000 इस तरह से ये पे स्केल दिया गया है। तो ये ग्रेड पे यहाँ पे आपका लागू होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आपका कस्टमर सर्विस SV 1.5 लाख 2 इयर्स बॉन्ड आपका रहेगा, 2 इयर्स 3 लाख आपका ग्रेड इसका बॉन्ड आपको देना होगा, पीरियड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस हो गया, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो आपको जो है यहाँ पर कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 12/12 से 1/1/2026 तक यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपके पास जो है यहाँ पे 20-21 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद स्कैन आपको जो है फ़ोटोकॉपी के आपका फ़ोटोग्राफ कितना लिया जाएगा, सिग्नेचर आपका कितना लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कितना यहाँ पे क्या लिया जाएगा। कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे दिया गया है कि सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे आपकी या बाकी ये चीज़ें जो है 4 CS से आपका जो है 1000 रुपीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका फ़ी रहेगा। जो भी आप इन जो चार्ज लिया जाएगा तो जो क्या होगा रिफंडेबल होगा, पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन। तो अगर आप फ़ी करते हैं तो इसके बाद ये नॉन रिफंडेबल होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा है नॉन रिफंडेबल। ये अगर आप फ़ी जो है चार्ज करते हैं तो उसके बाद जैसा आपने फॉर्म अप्लाई किया उसके बाद ये फ़ी आपका कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, लेकिन ₹1,005 ओनली इंक्लूडिंग GST ये आपका लिया जाएगा। तो ये आपका GST के साथ यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा जो भी आप पोस्ट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको हमने देखा यहाँ पे। बाकी सिलेबस तो आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग का सिलेबस थोड़ा यहाँ पे उत्तराखंड से अलग होता है। वहाँ पे अलग सिलेबस रहता है और उत्तराखंड में आपका अलग सिलेबस, UPSSC का अलग सिलेबस होता है, UTPSC का अलग सिलेबस होता है। तो ये आपका बैंकिंग का है, तो बैंकिंग में आप जानते हैं कि बैंकिंग में आपको जो है तो ये आपका सेंटर है, सेंटर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सेंटर यहाँ पे आपके नियरेस्ट पड़ता है आप यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे जो है यहाँ पे 11 सेंटर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग दी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा। 145 मार्क्स का हो यहाँ पे आपका ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे ड्यूरेशन 145 रहेगा, मैक्सिमम नंबर आपके 200 रहेंगे, क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे और आपका 200 आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा और 145 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसी तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे समय जो है यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा IBPS हो गया, SBI का हो गया, अगर बैंक के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा केवल आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको जो है 25 मिनट्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं और सेम पैटर्न रहता है, पैटर्न वहाँ पे भी सेम रहता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, 200 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, यही आपका 145 मिनट वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे 0.25 रहेगा। 5 ऑप्शन, नंबर ऑफ चॉइस पर क्वेश्चन फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएशन जनरल स्पेशली ऑफिसर, 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
तो बाकी ये चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। सिलेबस हमने देख लिया, सिलेबस क्या रहेगा, फ़ी आपका देख लिया, फ़ी आपकी क्या रहेगी। बाकी कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप यानी आज भी आज 12 तो यानी 2 दिन, ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी किया गया, लेकिन आज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 14 तारीख हो गई, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो ये पीडीएफ है, एक बार आप अपने हिसाब से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स ही दी गई है। बाकी इसको जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। बाकी वहाँ से आप देख सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।